हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के पाइथन सीरीज़ का पहला लेक्चर। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिवीजन टूर फर्स्ट। तो जो आपका रिवीजन टूर है उसमें हम देखेंगे कि जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है उसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है आपका 11th से 12th में। तो कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो उन सब कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से रिकॉल करेंगे। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के पाइथन सीरीज़ का पहला लेक्चर, जो कि है हमारा रिवीजन टू। तो इसमें से आई होप आपको सिलेबस तो पता ही होगा कि जो क्लास 12th का सिलेबस है वो क्या है, पाइथन सीरीज़ का है। और उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उसमें आपके 16 चैप्टर्स हैं। आई होप उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। और मैं आपको चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक पूरा एक तरफ से कवर करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, आप लोग निस्फिक्र हो जाइए, क्योंकि आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वो हम टाइम पे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन सीरीज़ के पहले चैप्टर को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिवीजन टूर में हम देखने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है आपके चैप्टर 1 का, वो है क्या, टोकन्स। तो आप आई होप आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। और जल्दी से उसको अपन रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं क्या, टोकन्स। जो आपकी पहली हेडिंग है, टॉपिक नंबर 1, वो क्या है, टोकन्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि टोकन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो टोकन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। मीन्स टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, ठीक है। जो प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होते हैं, टोकन्स। तो इसकी हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, द स्मॉलेस्ट individual unit in a program is known as tokens, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको एक लाइन की डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी क्या, कि टोकन्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था क्या, सिंपल सी डेफिनेशन। अब टोकन्स कितने टाइप्स के होते हैं, टोकन्स में क्या क्या आते हैं, चलिए अपन देखते हैं जल्दी से। तो टोकन्स में हम जो फर्स्ट पॉइंट है आपको क्या, कीवर्ड्स, ठीक है। तो टोकन्स में जो पहला पॉइंट है, पहला टाइप है क्या, वो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड होते हैं बाय द प्रोग्रामर, जो कि जो पहले से डिज़ाइन किए हुए थे। मतलब जब ये लैंग्वेज बनाई गई थी उसमें से प्री डिफाइंड वर्ड्स कुछ रिजर्व कर दिए गए थे। मीन्स आप उनको चेंज नहीं कर सकते, और जैसा कि वर्ड्स वो लिखे हुए हैं, पहले से डिज़ाइन किए गए हैं, आपको उन्हीं तरीके से यूज़ करना है। मतलब सपोज कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो प्री डिफाइंड वर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन, जैसे फॉर, ठीक है। फॉर क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की स्पेशलिटी क्या होती है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हमेशा कीवर्ड्स किससे स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर से। तो आप पहचान जाएंगे कि क्या वो कीवर्ड्स हैं। अब लाइक दैट फॉर हो गया, इन हो गया, और इफ हो गया, ठीक है, एलिफ हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स की बहुत सारी लिस्ट्स हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन में शो हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लिस्ट्स हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं कि जो कीवर्ड्स कितने रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स हैं, आपको एज इट इज यूज करने हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका क्या, आइडेंटिफायर, ठीक है। हम जो सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? मीन्स आइडेंटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर यूज करता है किसी भी वेरिएबल के नेम में या फिर किसी भी फंक्शन के नेम में। तो उन सब चीज़ों के नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अदर देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अलावा आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस का। तो अदर देन कीवर्ड्स, अदर देन कीवर्ड्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है, अदर देन कीवर्ड्स आर आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अदर देन कीवर्ड्स। लेकिन इसमें भी कुछ आपको लिमिटेशंस हैं, आपको वो ध्यान रखनी होंगी। जो पहला इसमें आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या, कि जो आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब वो वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर। मतलब जो आइडेंटिफायर का नाम है वो आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक दैट कि 1 फिर 2 फिर नम, ऐसे कोई भी वेरिएबल का नाम आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप नंबर्स बीच में ऐड कर सकते हैं, नम 2 या फिर लास्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग नंबर से नहीं करनी है। जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, कि वही जो सेकंड लिमिटेशन मैंने क्या बताया कि अदर देन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी कीवर्ड, ये कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जो थर्ड आपका जो लिमिटेशन है इसमें आइडेंटिफायर में वो क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स। ठीक है, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी मेड अप ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर मतलब ये वाला साइन जो नीचे लगा रहता है बॉटम में, उसको आप यूज कर सकते हैं नंबर्स के वेरिएबल नेम में। तो वेरिएबल का नाम या फिर फंक्शन का नाम रखते समय आपको ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको ये माइंड में रखने हैं जब भी आप किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम रखें। तो ये क्या होना चाहिए, अदर देन कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं वर्ड्स, उनको आप यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन के नेम में। और जो आइडेंटिफायर है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मीन्स आप 1 सौरभ या फिर 1 नम, कुछ भी आप ऐसा नहीं दे सकते। मतलब वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आइडेंटिफायर्स में क्या क्या लिमिटेशंस हैं और कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नाम लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से राइट आइडेंटिफायर्स हैं और कौन से रॉन्ग, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज दैट हमें किसी वेरिएबल का नाम असाइन करना है। ठीक है, तो हम ए दे सकते हैं, ठीक है, और नम दे सकते हैं, नम दे सकते हैं, num1 दे सकते हैं। ठीक है, num अंडरस्कोर ए n अंडरस्कोर a1 दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 1 यस या फिर ऐसा कुछ नहीं दे सकते। ये तीनों राइट है आपके। और कैपिटल और स्मॉल लेटर का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। मतलब इसमें जो अपर केस और लोअर केस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपर केस है और जो लोअर केस है वो दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये था क्या आइडेंटिफायर्स। अब जो हम देखने वाले हैं थर्ड, वो क्या है, लिटरल्स। टोकन्स में जो थर्ड पॉइंट्स है हमारा वो क्या है, लिटरल्स। लिटरल्स होते क्या है, ठीक है, लिटरल्स वो वैल्यूज हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स होती है। मतलब जो वैल्यू उसकी फिक्स है, मतलब जो भी हम यूज करेंगे लिटरल्स, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। लाइक दैट अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स, लिटरल्स आर द
data items that have a fixed or constant values। ठीक है, मतलब लिटरल्स वो डेटा आइटम्स या फिर डेटा आइटम्स होते हैं जो कि फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनकी। कैसे, चलिए अपन देखते हैं। जो लिटरल्स है उसमें जो पहला पॉइंट है, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो सॉरी, जो पहला पॉइंट से अपन लिटरल्स में देखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट्स है लिटरल्स के अंदर, वो क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। मीन्स अगर बात करें स्ट्रिंग की, तो पाइथन में जो स्ट्रिंग है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। मीन्स अगर आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, सपोज दैट आपको क्या लिखना है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। मीन्स सिंगल लाइन आपको स्ट्रिंग अगर लिखना है तो आप डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने ये क्या दी, सिंगल लाइन स्ट्रिंग दी। अब अगर आपको मल्टीपल लाइन, मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर आपको लिखनी है, मीन्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है आपको अगर, तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है। आप क्या यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं, लाइक हेलो। ठीक है, बैक स्लैश, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ल्ड। मतलब ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे अपन बैक स्लैश का यूज कर रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन है आप कि ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो एंड वर्ल्ड। मीन्स जो दो कोट्स हैं वो एक लाइन को शो करेंगे, मतलब क्या शो करेंगे आपके उसको, ये जो दो कोट्स हैं अंदर के वो शो करेंगे आपकी क्या, स्ट्रिंग है। लेकिन जो लास्ट वाला कोट्स है वो शो करेगा क्या, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मतलब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है। इसमें एक से ज़्यादा लाइन आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, मतलब जो लिटरल्स हैं स्ट्रिंग की वो दो तरीके से लिख सकते हैं आप, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो आई होप आपकी ये समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो हम बात करें अगर दूसरा जो पॉइंट्स है क्या, किसमें, लिटरल्स में। जो सेकंड पॉइंट्स है लिटरल्स में वो क्या है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक लिटरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके क्या, इंटीजर। ठीक है, इंट यानी क्या, इंटीजर वैल्यू। और जो सेकंड आ जाता है आपका क्या, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। मीन्स आपके इंटीजर कौन से हो गए, लाइक 0, 1, -1, 2, 3, ये सब क्या हो गए इंटीजर। और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या हो गए, 1.0, 2.3। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स हो गए। तो ये था क्या, न्यूमेरिक लिटरल्स। इसी में आप डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, इसी में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल, और बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका लिटरल्स में, वो क्या आ जाएगा, बूलियन लिटरल्स। ठीक है, बूलियन लिटरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब बूलियन में जो लिटरल्स होते हैं वो दो होते हैं, कैसे, एक हो गया आपका ट्रू और एक हो गया फॉल्स। ठीक है, बूलियन दो चीज़ों को कंसिडर करता है, मतलब या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या बूलियन लिटरल्स दो होते हैं, ट्रू या फॉल्स। आप वेरिएबल अगर बूलियन वेरिएबल बनाएंगे तो आपको जो वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे क्या होगी, ट्रू या फिर फॉल्स। अब बात करें अगर एक और जो फोर्थ लिटरल्स होता है वो क्या होता है, स्पेशल लिटरल्स, जो कि पाइथन में होता है, वो क्या है, नन। नन मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब एक तरह का इंडिकेटर होता है नन, जो हम यूज़ करते हैं कि स्टार्टिंग किसी वेरिएबल को हम अगर नन असाइन कर दें वैल्यू, तो उसमें क्या हो जाता है कि अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है नन।
मीन्स अगर आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो आप जो स्मॉलेस्ट नंबर में जो फिक्स करते हैं कि लाइक दैट कि स्टार्टिंग में जो हम फिक्स करके रखते हैं वैल्यू, वहाँ पे आप नन वैल्यू दे सकते हैं। मतलब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो जो ग्रेटर होगी वो स्टोर होगी कौन से वेरिएबल में, उस वेरिएबल में जहाँ पे ये नम क्या है आपने डिक्लेयर किया है। तो ये जो नन है वो स्पेशल टाइप का क्या होता है, लिटरल्स होता है, जो यूज़ करते हैं हम पाइथन में किसी भी स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। तो अब ये क्या हो गया आपका लिटरल्स। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है टोकन्स में वो क्या है, ऑपरेटर्स। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है टोकन्स में वो क्या है, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, मतलब जो भी जितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं वो आप मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उनकी जो प्रेसिडेंशियल रूल है, मतलब एक कौन सबसे बड़ा होता है, कौन हाई होता है, कौन लो होता है, जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। नॉर्मल अभी मैं ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, लाइक दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मॉड्यूलो, डिवीजन, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर हो गए आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। और इसके बाद आप क्या आते हैं, क्या आप क्या आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू को असाइन करता है एक वेरिएबल से दूसरे में। मतलब सपोज ए इक्वल टू 10 लिखा है तो जो 10 है वो ए में जाके क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने ब्रीफ वीडियो बनाया हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया ऑपरेटर्स, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टोकन्स में वो क्या है, पंक्चुएटर्स। तो पाइथन में पंक्चुएटर्स का स्पेसिफिक रोल होता है। मींस अगर आप पंक्चुएटर्स की बात करें नॉर्मली तो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं, लेकिन पाइथन में इसका स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल केस है। मतलब हम क्या करते हैं, पंक्चुएटर्स के थ्रू पता करते हैं कि उसका फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे चल रहा है। मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर किधर गया, फिर यहाँ से निकला, ये जितने भी फ्लो है प्रोग्राम का वो कैसे जो सीक्वेंस है वो हम पता करते हैं किसके, और पंक्चुएटर्स के थ्रू। लाइक दैट आपके पंक्चुएटर्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल हो गया आपका क्या, लाइक दैट ये क्या हो गया, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा। ठीक है, कॉमा, और आपका हो गया डॉट, कॉलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएटर्स हैं। और अगर हम बात करें पंक्चुएटर्स की तो इक्वल टू, ये भी एक क्या है, पंक्चुएटर्स है। और जो डबल कोट्स हम यूज़ करते हैं, सिंगल कोट्स भी यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, पंक्चुएटर्स हैं जो हम प्रोग्राम के बीच में यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे हमें फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब जहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए मतलब वो क्या है, एक फंक्शन है। लाइक दैट प्रिंट हम यूज़ करते हैं, प्रिंट, और उसके सामने हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस, मतलब ये एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइन किया गया है जब ये डिज़ाइन हुआ था पाइथन। तो ये सब क्या है, प्रिंट एक टाइप का फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस और पंक्चुएटर्स का यूज़ हम करते हैं पाइथन में। तो ये था क्या पूरा जो वीडियो मैंने आज बताया आपको टोकन्स के बारे में। तो हम रिवीजन टूर कर रहे हैं क्लास 11th का, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तब भी आपको ये यहाँ से 100% क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बस हमारे साथ बने रहिए और आगे के वीडियोस देखते रहिए रेगुलर, और आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।